मेरा नाम गुड्डू कुमार है। हमें अपने गांव में गुड्डू बाबू के नाम से जाने जाते हैं जी। मैं सर बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में प्रखंड मेरा संग्रामपुर है और पोस्ट नवगांई है और गांव का नाम मौजमा है। सर सबसे पहले मैं MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट के सभी संस्थापक जितने भी हैं सभी को सबसे पहले हमारे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि इतनी व्यवस्था यहाँ दिए हैं आप लोग, इतनी व्यवस्था करके रखे हैं ताकि ये व्यवस्था ऑल इंडिया में अनेकों हम YouTube चैनल पर देखें लेकिन कहीं भी ऐसी व्यवस्था हमें नहीं मिली। जितना MI टेक्निकल में व्यवस्था दी गई है और जितनी बारीकी से यहाँ समझाई जा रही है उस तरह से कोई भी इंस्टीट्यूट में हम अभी तक इतना गहराई से नॉलेज देते हुए नहीं देखे हैं। हम सर सबसे पहले मैट्रिक पास किए 2010 में। 2010 में मैट्रिक पास करने के लिए सर उस समय मेरा जो पढ़ाई का लेवल था बहुत लो था, बहुत कम जानकार थे। मैट्रिक पास भी कर गए फिर भी हमें जो है ना एक जो भी होते हैं ABCD में वो भावेल तक नहीं जानते थे कि कितने भावेल होते हैं। मैट्रिक पास कर गए हैं लेकिन भावेल भी नहीं जानते हैं कि भावेल क्या होता है, कितने भावेल होते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से हम अपने माइंड पर फोकस किए कि हमारे लेवल के जितने भी लड़के हैं वो यदि ABCD जान रहे हैं, पूरी तरीके से जान रहे हैं, लेकिन हम भावेल क्या होता है वो भी नहीं जान पा रहे हैं। ये क्या कमी मेरे में है जो कि ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारा क्लास में गिर जाता था, क्लास में बहुत शर्मिंदा महसूस करते थे। तो उस जगह से धीरे धीरे एक दूसरे से संपर्क में जो भी रहे तो वहाँ से अपने आप में बोरिंग लगता था, लेकिन फिर भी हम अपना हिम्मत माने सर कि नहीं, जबकि ये एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, ये इतना कर सकता है तो हम क्यों ना कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है कि हम पूरी तैयारी किए कि नहीं हमें भी कुछ करके दिखाना है। तो एक दोस्त मुझे जो भी थे हमारे उनसे संपर्क में रहे, वो बताए हमें ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होना चाहिए। उसके बाद वो संपर्क में आए, उसके बाद जो है कि वही बताए रास्ता कि ऐसे चलना चाहिए, ऐसे पढ़ाई करना चाहिए ताकि आगे चल करके कुछ बन सकें। तो हम पूछे पढ़ाई करने का अर्थ क्या होता है, पढ़ाई क्यों की जाती है। तो वो यही समझाया कि देखिए पढ़ाई करने के बाद ये आगे जब तक आपकी सांस चलेगी तब तक ये जो एक पढ़ाई आपको जिंदगी भर साथ देगी, इसी से आप कुछ अपना जीवन बिता सकते हैं। पढ़ाई करने के बाद नौकरी करना या अपना धंधा करना या बिजनेस करना जो भी है अपना इससे कर सकते हैं। तो उस जगह से मैंने हौसला बनाई, नहीं ऐसी होती है पढ़ाई करने के बाद ये सब होती है। तो उस जगह से फिर हम अपने माइंड को चेंज किए। तो उस जगह से मेरे दिमाग में आ गया कि अब मैट्रिक पास कर लिए तो हम सोचे कि अब जॉब के लिए ऐसी होती है, तो हम कोई सजेशन दिए कि तुम ITI कर लो, ITI करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। तो वहाँ से हम ITI के बारे में एक दूसरे को पकड़े कि कैसे होती है ITI में एडमिशन। तो उस जगह से किसी व्यक्ति को पकड़े जो कि हमारे जमालपुर के रहने वाले थे, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से जमालपुर के फुफ्फा जी लगते थे। वो हमें ITI में जाकर के एडमिशन करवा दिए। वो भी झारखंड के रांची स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से 3-4 किलोमीटर आगे था। वहाँ जाकर के वो कॉलेज था, उसमें जाकर के एडमिशन करा दिए। वहाँ जाके ITI का क्लास करने लगे। तो वहाँ जबकि क्लास कर रहे थे तो प्रैक्टिकल जो करवाते थे वो सिर्फ फाइल घिसवाते थे, फाइल और थ्योरी भी होती थी, लेकिन उस समय हम कमज़ोर थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था। बताते थे लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो सिर्फ दिन भर में 8 घंटे जो है ना होते थे प्रैक्टिकल, तो उसमें पूरा दिन भर जो है रेती से घिसवाते थे। हाँ, उसके अलावा जानकारी कुछ नहीं दे पा रहे थे आगे कि कैसे करना है नहीं करना है, पूरा हकीकत नहीं बताते, कुछ बताते थे। तो उसके बाद जो है कि वहाँ से जैसे तैसे हम पास तो कर गए, ITI पास तो कर गए, लेकिन वहाँ से सीख करके कुछ वापस घर नहीं आ पाए, कुछ नहीं सीख पाए, सिर्फ एक फाइल घसना ऐसे होता है। उसके अलावा वहाँ से आए तो एक जुगाड़ लगा लिए कि अब क्या किया जाए, ITI तो कर लिए, इतना पैसे तो खर्च कर दिए, तो तैयारी भी जो कर रहे थे तो उस समय हम कमज़ोर थे, तो आ गई थोड़ा क्या बोलते हैं
वो घुसखोरी का ज़माना आ गया था। उस समय हमारा सिद्धांत आ गया कि अब हम लोको पायलट बनेंगे। लोको पायलट के लिए जो है कि हम वो ज़्यादा सिद्धांत था कि हम ITI करके लोको पायलट ही बनेंगे। लेकिन उसमें अनेकों तरह से हम अप्लाई किए, लेकिन उसमें हम सक्सेस नहीं हो पाए और कई पैसे भी दे रहे थे, लेकिन वो भी हमारा स्वीकार नहीं किया और सक्सेस वो नहीं करवा पाए। तो आप सोचे इतना पैसा तो हम बर्बाद कर दिया ITI करके, लेकिन फिर भी अभी हमें कुछ सफलता मिली नहीं है। अब क्या किया जाए? तो फिर दिमाग लग रहा है कि ये तो मैट्रिक पास कर करके ITI कर लिए, तो अब सोचे कि अब हम इंटर पास कर लेते हैं। उसके बाद हम इंटर में एडमिशन करवा लिए। इंटर में एडमिशन करवाने के बाद उसमें भी थोड़ा हम कमज़ोर महसूस करते थे, तो उसमें हम आर्ट्स से इंटर पास किए। आर्ट्स सब्जेक्ट से इंटर पास किए। आर्ट्स से सब पास करके उसके बाद सोचे कि अब क्या करना है। उस समय भी बीच में आने को हम वैकेंसी में अप्लाई किए। हमारा सिद्धांत हो गया कि अब जो है ना कुछ कर करके थोड़ा हम फौज बनने के लिए जाएं, देश की सेवा करने के लिए। देश के सेवा करने के लिए निकले, तो उसमें अनेकों जो है कि बहाली को अटेंड किए, लेकिन उसमें अटेंड करने के बाद उसमें जो है कि किसी में दौड़ निकाल लेते थे तो मेडिकल में फेल कर जाते थे, मेडिकल निकल जाता था तो एग्ज़ाम में फेल कर जाते थे। इसमें जो है कि अनेकों तरह से प्रक्रिया चली, लेकिन किसी में सक्सेस नहीं हो पाए। तो वहाँ से क्या हुआ, थोड़ा उम्र मेरा बढ़ गया, तो सोचे नहीं अब ये लाइन अब चेंज करना पड़ेगा, अब इसमें सफलता हमें नहीं मिलेगी। तो फौजी विभाग से वहाँ से हम अपना इस्तीफा ले लिए, नहीं अब इसमें सक्सेस हम नहीं हो सकते हैं। उसके बाद सोचे कि अब इतना हो गया, इतना पैसे खर्च किए, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिली, तो अब सोचे हम थोड़ा कुछ और पढ़ाई कर लेते हैं ताकि हम अब ग्रेजुएशन कर लें। फिर हम ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा लिए। तो ग्रेजुएशन भी एडमिशन करवा लिए, तो उसमें भी हम पास कर गए। उसमें पास कर गए तो उसके बाद फिर भी तैयारी मेरा जारी रहा, कुछ काम धंधा भी करना शुरू कर दिए। उधर से कुछ पैसे की भी ज़रूरत थी, पैसे भी कुछ आना चाहिए, तो उसके लिए इधर उधर कुछ काम करने लगे। वो करने का मतलब डीजे का काम अपना डीजे है मेरा, तो उसी में हम डीजे चलाने लगे। पूंजी उसमें कुछ फंसाए, उससे डीजे का धंधा स्टार्ट कर दिए। तो इधर उधर जो भी आते थे अपना सट्टा करते थे। उसके बाद करते करते सोचे ये डीजे जो है कि कब तक ये, अभी तक ये थे, एक तो गलत लाइन है ही, ये गलत लाइन तो है ही, लेकिन कुछ एक ऐसा लाइन अब ढूंढा जाए जो कि वो भी चले और मेरा साथ साथ डीजे का भी धंधा चले। तो उसके लिए यूट्यूब पर करने का मतलब वीडियो जो देखते थे उस समय, कुछ हमें जो वायरिंग करते थे वो डेकोरेशन का, उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता था हमको कि कैसे किया जाए। ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं था, तो सोचे यूट्यूब पर कुछ सीखते हैं। यूट्यूब से वीडियो देखते देखते कुछ सीखे। उसके बाद सीखते सीखते सर आपकी चैनल की बारी आ गई, तो उसमें आए, तो उसमें देखे तो बहुत बारीकी से एक फर्स्ट वीडियो जो देखे वो हमें पता नहीं था, लेकिन वो जबकि आपका वीडियो हम देखे उसमें इतना हमें शिक्षा मिली ना कि लगा कि नहीं अरे ये तो ऐसे यदि टीचर हमें मिल जाएंगे, ये तो हमें बहुत अच्छे ज्ञान देते हैं, यदि मिल जाए इसके साथ पढ़ने का मौका मिल जाए हमें, तो हम इससे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी को देखते हुए आगे बढ़े। अनेकों वीडियो जबकि सर्च करते गए तो अपने आप में लगा नहीं ये हमें अब उस इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग करना चाहिए, ताकि हमारा भविष्य इसमें है, क्योंकि रुचि भी मेरा इसी में है, ज़्यादा रुचि भी इसी में है। तो सोचे नहीं इस इंस्टीट्यूट में अब हम एडमिशन जैसे भी है हम लेंगे। तो उसमें कुछ साइड से हम लड़के को पूछे कि ऐसे ऐसे बात है यूट्यूब पर बता रहे हैं हमें, तो क्या ये सही है या गलत है? तो बोले अरे क्या ये सब यूट्यूब के चक्कर में कभी मत पड़ना यार, बर्बाद हो जाओगे, कभी मत पड़ना यूट्यूब के चक्कर में। तो ऐसा वो वहाँ से फिर मेरा जो है ना डिसमिस हो गया दिमाग। फिर भी बार बार हम वीडियो देखते रहे, सोचा ऐसा ठीक है इंस्टीट्यूट में वो हमसे फ्रॉड कर लेंगे, हम सबका वीडियो देख करके सीख रहे हैं, सही तो वो बता रहे हैं, वो तो हम प्रैक्टिकल खुद कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, और हम अपने घर में जबकि करते हैं वो सही निकल रहा है, तो आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि ये फ्रॉड है? तो फिर बताया अरे यूट्यूब में बुला लेंगे, यहाँ से कॉल करके बुलाएंगे कुछ और वहाँ जाइएगा तो हो जाएगा कुछ और।
ऐसा बात आ गया। सोचे वो इसका मतलब है यानी पैसा ले लेंगे उसके बाद वहाँ से बुर्बक बना कर भगा दें। हाँ वही होवे करता है। अरे यार क्या बात करते हो, पैसा ले लेंगे उसके बाद वहाँ से थोड़ा मोड़ा कुछ करवाएंगे उसके बाद भगा देंगे, ऐसी बात हो गई। तो उसके बाद से उसके बाद जो है ना अपने आप में हौसला बनाया, सोचे कि अभी तक हम मैट्रिक पास किए तो उसमें भी मेरा पैसा खर्च हुआ मैट्रिक पास करने में, उसके बाद ITI किए तो उसमें भी उतना पैसा हम वेस्ट किए, फिर भी सफलता नहीं मिली। फिर इंटर किए, इंटर करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली, तो बड़ा अजीब लग रहा था। फिर सोचा ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसमें सफलता मिल जाएगी कोई टीचिंग लाइन में, उसमें भी कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद सोचे नहीं अब कोई ना कोई टेक्निकल जुगाड़ में आ जाए। तो बहुत अनेकों मिस्त्री होते थे, देखते थे ना घर में किसी का काम करते हुए बिजली के बारे में, तो हमको अजीब लगता था कि थोड़ा सा काम करते हैं और 500 रुपया झाड़ के चले जाते हैं। ये हमको अजीब हो रहा था कि 10 मिनट का काम नहीं था और 500 रुपया वो चार्ज कर देते थे, 1000 रुपया चार्ज कर देते थे, 1500 रुपया चार्ज कर देते। ऐसा आने को हम अपने आंखों से देखे। उसके बाद मेरा दिमाग ज़्यादा जो है ना खुलने लगा, सर अब क्या करें, ये कहाँ से, ये सीखता है कहाँ से, ये भी इंसान है हम भी इंसान है, हम क्यों नहीं सीख पा रहे हैं इसको। तो इस पर ज़्यादा फोकस मारे तो फिर ये सब ज्ञान नहीं था कि इसका कोई कोर्स होता है स्पेशल तभी ये करते हैं, ये मालूम नहीं थी अभी तक। तो उसके बाद इसके बारे में हम पढ़े कि इसके लिए जबकि ये सब जो काम करते हैं आखिर ये काम कैसे करते हैं, तब उसे बताता गया यूट्यूब में कि ऐसा ऐसा किसी भी चीज़ को यदि करना चाहते हैं उसका कुछ ना कुछ एक लाइन होती है, उसकी कुछ ना कुछ एक नशा होती है। नशा अनेकों प्रकार की होती है, वो भी बताएंगे। ये नहीं समझिएगा कि कोई दारू और भांग और सिगरेट का ये सब का नहीं, नशा अनेकों प्रकार की होती है, ठीक ना। तो उसके बाद जो है कि सोचे इसमें हम भी कुछ ना कुछ अब कोर्स कर लें ताकि मेरा ज़िंदगी आगे अब संभल जाए। तो सोचते सोचते बहुत जो है ना परेशान हो गए, अब कैसे किया जाए कैसे किया जाए। तो घर वालों से भी परेशान हो गए, तो वहाँ आ गई अब सर शादी ब्याह की थोड़ा सा है और ना भैया सुनिएगा आ गए सर ना शादी ब्याह की बात है। अरे इतना एज हो गया आपसे जो छोटे छोटे लड़के हैं वो शादी कर लिए, आप कब कीजिएगा। तो इस पे हमारा यही लैंग्वेज निकलता था एक दूसरे के सामने। देखिए वो आज कमा रहे हैं 2 पैसा तो वो अपना भी पेट चला लेंगे और वो जो परिवार अपना लाएंगे उसका भी पेट पाल लेंगे, तो वो कर लेंगे। हमारा अभी अपना पेट भी पालने की क्षमता नहीं है, इसलिए से वो अभी शादी ब्याह के चक्कर में हम पड़ने वाले नहीं हैं। जब तक नहीं हम अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, अपना पेट पालने लगेंगे स्वयं, तब तक हम शादी नहीं करेंगे। तो इस पर हो गए, घर में भी नाराज हो गए, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो इसमें एक मेरा छोटा भाई था, वो शादी करने के लिए तैयार हो गए, तो वो शादी भी कर लिए सर। मेरे से छोटे जो भाई है वो शादी भी कर लिए। तो इधर ही लगभग 3-4 महीने पहले हो रही है। तो उसके बाद सोचे नहीं अब तो हमसे छोटे हो गए और शादी कर लिया, सोचते हैं नहीं अब जल्दी से हम कुछ ना कुछ काम के बारे में सोचें। ये ज़्यादा बोरिंग लगने लगा, सोचे नहीं अब ज़्यादा जल्दी जितना जल्द हो सके वो काम को हम पकड़ लें। तब जो है कि ज़्यादा फोकस हम आपके इंस्टीट्यूट पर मार दिए कि नहीं अब इतना यदि हम पढ़ाई में पैसे को खर्च किए हैं, किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिली है, तो अब चलते हैं अब राजेश सर के इंस्टीट्यूट में, वहाँ भी हम पैसे को बुरा करके आएंगे। ये सिद्धांत बना लिया हमने, किसी की बात नहीं मानी सर, किसी की बात नहीं मानी। सोचे नहीं किसी को बताया भी नहीं कि ऐसे ऐसे हम कारनामा करने जा रहे हैं, ये चीज़ ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद सोचे नहीं इतना इधर बर्बाद किए हैं तो आपको अभी हम पैसे देंगे, वहाँ से हम बर्बाद होकर के ही आएंगे। ये योजना बना लिया मैंने। उसके बाद जो है कि आपका जो है कि पूरा लगभग यहाँ आने से पहले हम लगभग 3 महीने लैपटॉप पर इतना आपका वीडियो देखे, इतना वीडियो देखे, लगभग सारी वीडियो हमने आपकी देख ली। तो उसमें इतना हमें दिल में जो है ना इतना दिल में विश्वास जग गई, इतना दिल में विश्वास जग गई कि सोचे कि नहीं अब मेरे साथ फ्रॉड नहीं हो सकती है, हम जाएंगे उस इंस्टीट्यूट में तो जाएंगे। उसके बाद जो है कि फिर भी कुछ परसेंट लगता था सर ऐसी बात नहीं है कि कुछ ना कुछ फिर लग रहा था कि नहीं हो सकता है, यदि बर्बाद होके आएंगे तो फिर क्या होगा मेरा। फिर भी हिम्मत मानता अरे इतनी
उतनी सी पैसा फिर जानेंगे, बर्बाद ही हो गया। और क्या, देख तो लेंगे क्या होता है यूट्यूब। अभी तक हम गांव में पढ़ते थे, अपने यानी गांव के लड़के के साथ पढ़ते थे, अपने आसपास के लड़कों के साथ पढ़ते थे। अब जा रहे हैं हम स्टेट लेवल पर पढ़ाई करने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? स्टेट लेवल पर पढ़ाई करने के लिए। यहाँ हकीकत में है, बताइए, अनेकों स्टेट से आए हुए हैं, सभी से मुलाकात हुई और ये हमें बहुत खुशी हो रही है। मैंने इंस्टीट्यूट की कारनामा है, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी जा रही है इंस्टीट्यूट वालों, चलाने वालों की, कि अनेकों राज्य से बुला करके यहाँ हर लड़के को इतना व्यवस्था देना और अच्छी सी शिक्षा दे करके फिर वापस उसको बारीकी से समझाना, कैसे करना है आगे, अपना धंधे कैसे चलाना, क्या करना, अनेकों चीज़ के बारे में यहाँ से शिक्षा मिल रही है। इसके लिए तो हमारे विश्वकर्मा सर जी बहुत अच्छा टीचर है, इतना बारीकी से समझाते हैं ना, इसका बयान भी नहीं कर सकते हैं सर, इतना बारीकी से समझाते हैं। उसके बाद जो है कि आपसे हमारी बात हुई तो कुछ ही बात किया, ज़्यादा हम सोचे कि कुछ और करेंगे बात, लेकिन हमें इतना विश्वास हो गया कि नहीं, अब थोड़ा सा सिर्फ एक हम वो जो है ना आपस में जुड़ने के लिए आपसे हम बात कर लिए, सर ऐसे ऐसे हमें भी इस काम को सीखना है, तो आपको हम कॉल कर लिए। कॉल करने के बाद जो भी हुए आप बताए कुछ, उसके बाद हमको तो विश्वास ही हो गया और दिल में ठान ही लेने आए हम बर्बाद होकर के आएंगे वहाँ से। हाँ, उसके बाद हम जो है कि वहाँ से सोचे कि अब जितना जल्द हो, क्योंकि समय मेरे पास कम है, जितना जल्द हो सके हम लाइन कुछ ना कुछ पकड़ लें और आगे ज़िंदगी जो है कि सही से जिए। तो जल्दीबाजी में आपको ही बोले सर जितना जल्द हो सके आप एडमिशन करा लीजिए, मेरा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो आप बोले सर कि नहीं, अगले महीने आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इस महीने में सीट खाली नहीं है। तो अगले महीने आप मेरा रजिस्ट्रेशन कर डाले, तो उसके बाद मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब एडमिशन हो गया तो अपने आप में और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, नहीं अब तो हमें हर हालत में वहाँ पहुँचना है, क्योंकि 500 रुपया वेस्ट किए हैं, 500 रुपया वेस्ट किए हैं। सोचिए अभी तो 500 रुपया दिए हैं और इसी का हमें थोड़ा लगने लगा नहीं 500 रुपया कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा दे दिए सर को। अभी ये क्या दिए हैं, अभी और देंगे और वहाँ से बर्बादी होकर के आएंगे। किसी को नहीं बताए और सिर्फ गार्जियन को बताए कैसे ऐसे बात है। मम्मी पापा जो थे तो थोड़ा कुछ बताए कि ऐसे ऐसे पैसे की ज़रूरत है, कुछ हम टेक्निकल नॉलेज लेने जा रहे हैं जो कि उससे हम फिर यहाँ से ज़िंदगी अपना संभाल सकते हैं। तो गार्जियन भी बोले कि अरे क्या बार बार पैसा, इतना पैसा बार बार पढ़ाई में, अभी तक पढ़ाई कर रहे हो लेकिन कुछ कमाई नहीं हो रहा है, कुछ काम करो, क्या पढ़ लिख कर करें। ऐसे थोड़ा तो उसमें थोड़ा हमें शर्मिंदा महसूस हुआ। तो उसमें जो है कि फिर ने समझाए गार्जियन को ऐसे ऐसी बात है, ये ज़िंदगी संभालने की बात है, कुछ हमें पैसे चाहिए वहाँ देने के लिए। उसके बाद उस जगह से हम रास्ता अपना ढूंढ लेंगे कि कैसे ज़िंदगी जीना है हम खुद, इतना लेकिन पैसा हमें दीजिए फीस जमा करने के लिए। तब जो है कि गार्जियन हमें स्वीकार किए, ठीक है ले लो बेटा, जाओ कुछ ना कुछ करो, ज़िंदगी अपना संभालो, लेकिन अब ज़्यादा लेट मत करो, समय मत करो बर्बाद, बहुत कम समय रह गया। आपके लायक में जितने भी थे शादी ब्याह सब छोटे छोटे कर लिए, इसलिए से आप जल्दी से रास्ता को तय कर लो और जाओ। तो पैसा हमें दे दिए सर, पैसा दे दिए तो हम बहुत खुश हो गए। खुश होने के बाद जो है कि कुछ ही दिन के बाद हमारी बारी आ गई, तो सोचा अब टिकट वगैरह करा लेते हैं। टिकट वगैरह के बारे में सर से सब जानकारी लिए, कैसे कैसे, हम तो देखे नहीं सब जगह, तो सारा जानकारी हमें सर ने दी कि ऐसे ऐसे आना है, ऐसे ऐसे पहुँचना, उसके बाद हम आपको रिसीव कर लेंगे। तो वो प्रक्रिया जो है कि अपनाए और चले आए इंस्टीट्यूट। चले आए तो हकीकत में हम उतरे जैसे बस से यहाँ ये आजमगढ़ स्टेशन, उसके बाद सर को फोन किया, ऐसे ऐसे हम पहुँच गए। तो सर बोले ठीक है वहाँ से आप आइए, यहाँ कौन सा चौक, भंवरनाथ मंदिर। बोले सर आइए भंवरनाथ मंदिर, उस जगह से हम रिसीव कर लेते हैं। आए तो सर आए तो रिसीव कर लिए। तो जैसे सर मिले तो हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहा, हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतना हम खुश थे, बहुत खुश हुए। तो उसके बाद आए, उसके बाद हमारी
यहाँ एंट्री हुई तो जो प्रक्रिया थी यहाँ की, वो प्रक्रिया मेरे साथ अपनाई गई। उसके बाद नेक्स्ट डे से जो है कि मेरा क्लास चालू हुआ। क्लास जबकि चालू हुए, यहाँ के जबकि माहौल देखे ना, तो इतना ये सब देख करके, प्रैक्टिकल की सारी चीज़ें देख करके हमें बहुत खुशी हुई। नहीं, यहाँ से बिल्कुल हम ना कुछ अब आए हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ से अब करके ही जाएंगे, चाहे हमको यहाँ 2 महीना समय क्यों ना लग जाए, 6 महीना हमको समय क्यों ना लग जाए, साल भर समय क्यों ना लग जाए, फिर भी अब यहाँ से वैसा हम बन के निकलेंगे ताकि अब जब तक मेरा सांस चलेगा तब तक हम याद किसको करेंगे, MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट वालों को। क्योंकि यहाँ से ही मेरा जिंदगी का रास्ता चेंज हो गया है। यही एक ऐसा स्थान है जो कि हमारे जिंदगी को चेंज यहाँ से करेंगे। और अंत में मैं एक शायरी सुनाऊंगा सर, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के बारे में। अच्छा सर, एक चीज और देखिए सर, इसमें वो कहने का मतलब एक हमारी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी होती है, वहाँ हमने सर ट्रेनिंग ली। वहाँ लगभग हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग थी। तो वहाँ ट्रेनिंग इतना जबरदस्त थी ना कि जितना बारीकी से आप एकदम बच्चे की तरह समझाते हैं यहाँ ना बारीकी से, उसी तरह ट्रेनिंग हमें मिली थी वहाँ हैदराबाद में, बेंगलोर में। हैदराबाद गए थे, वहाँ रहे, ट्रेनिंग इतना जबरदस्त हमें मिली, कैसे एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, किस शिष्टाचारी में चलना चाहिए, किस तरह से डिसिप्लिन में रहना चाहिए, अनेकों प्रक्रिया हमें बताई गई है। वो इतना जो कि आर्मी जो होता है ना, एक तो आर्मी की ट्रेनिंग कितना जबरदस्त होती है, उनसे भी कहीं जबरदस्त थी ट्रेनिंग मेरा। इतना कठिन परिश्रम करवाते थे ना, यदि टाइम से थोड़ा सा भी मिस करते थे ना तो सर जो हमारे टीचर थे वो देख रहे हैं ना, यहाँ से ऐसे उठाते थे और सामने मिलाते थे। यदि एक भी गलती कर देते थे ना कोई स्टूडेंट, तो यहाँ से जितना उठता था डायरेक्ट मिल लगता था यहाँ गाल पर। उसकी क्या होगा नहीं होगा उसका इलाज बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले डायरेक्ट थप्पड़ लगता था गाल पर, गाल फुला देते थे। और उसके बाद डंडा रखते थे, इतना जबरदस्त डंडे थे ना, जहां होता था, जहां उसको मारने का एम था वहां वो एम बनाता था। यदि आप थोड़ा सा मिस कर जाते ना तो इधर उधर कहीं भी लग सकता था, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। इलाज तो कराएंगे लेकिन गलती ऐसा मत कीजिए। जो सिखा रहे हैं ट्रेनिंग होती है, कोई गलत ट्रेनिंग नहीं मिलती थी। एकदम आदमी को किस तरह से आगे चलना चाहिए, भविष्य में किस तरह से एक दूसरे का इज्जत देना चाहिए, किस तरह से जिंदगी को जिया जाना चाहिए, एक दूसरे को किस तरह से समझाया जा सके। जो गलत कर रहे हैं उसे वहां से ऐसा पॉइंट बोलिए ताकि वो गलती करना छोड़ दे। कोई आगे बढ़ने वाला लड़का है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव कीजिए कि उसको आप आगे बढ़ाइए। ऐसा ना मत कीजिए कोई आपस में कि वो तेज है तो उसको किसी तरह हम पाछे खींच लें। वैसा कोई किसी को सजेशन मत दीजिए, ऐसा सजेशन एक दूसरे को दीजिए ताकि यदि उस सजेशन पर चलकर यदि वो सक्सेस कर जाते हैं तो जिंदगी भर आपका ही नाम लेंगे कि नहीं एक लड़के थे मेरे साथ, ऐसा वो व्यवहार था उनका और वो ही हमें ऐसा रास्ता दिखाए हैं और उसी रास्ते पर चले तो आज देखिए हम कहाँ पहुँच गए हैं। इसलिए से एक दूसरे को कभी भी किसी भी चीज में गलत सजेशन नहीं देना चाहिए। जितना तक हो आप जो भी जान रहे हैं सच्चाई, वही सच्चाई के बारे में एक दूसरे को बताएं ताकि उनको आगे बढ़ने का मौका मिले और बेहतर से बेहतर वो आगे चल करके प्रदर्शन कर सके और वो भी एक दूसरे को अच्छे से अच्छे जानकारी दे सके, सही सही ज्ञान दे सके। और सिक्योरिटी में सर वहाँ जबकि गए ना तो ट्रेनिंग जो हुई तो वहाँ से ट्रेनिंग करके जबकि हमको कंपनी में भेजी गई काम पर तो वो गार्डिंग का काम मिल गई। गार्डिंग में सर वो 18,500 रुपया मंथ दे रहे थे। तो उसमें सोचे हम हैदराबाद में रह के 18,500 रुपया हम अपना रोजी रोटी नहीं चला सकते हैं। एक परिवार जबकि हम लाएंगे, अभी तो सिंगल है, डबल लाएंगे सर, तो उसको अभी इतने में हम नहीं पाल सकते हैं। 18,500 रुपया बस की बात नहीं थी। तो वहाँ से हम वो चीज़ छोड़ करके भाग गए, वापस घर चले आए। तो यहाँ घरों में आए तो यहाँ भी कोई काम धंधा नहीं था, थोड़ा इधर उधर बोरिंग टाइप का लगता था। वही करते करते यानी अनेकों प्रक्रिया अपनाए, लेकिन हम कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाए।
सक्सेस होने का एक रास्ता ऐसा आ गया कि मोबाइल को छेड़ते एक वीडियो दिखाई दे दी सर की, और वहीं से हमारा जो है कि ये लक्ष्य पर आ गया फोकस कि नहीं, अब हमें यही लक्ष्य पर फोकस करनी है, इससे बेहतर मेरा लक्ष्य कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद जो है कि आ ही गए सर, आ गए तो अंत में एक शायरी सर सुनाना चाहूँगा। कितना पैसा क्या सर? हाँ, पढ़ाई में लगभग मैंने अनेकों पैसा खर्च किया। पैसा जो है उसके बारे में बताइए। अच्छा, यहाँ आने के बाद इंस्टीट्यूट में हमारी अभी तक हाउस वायरिंग की कोर्स जो थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हाउस वायरिंग के बारे में किसी का यदि कोई हमें मकान दे दे तो उस मकान की सारी अपने जिम्मेवारी के साथ उसको वायरिंग कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं रह गई है। जो भी है वो तो थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो भी जान है, अभी तक कुछ जान नहीं रहे थे, लेकिन अब कोई यदि दे दे कोई घर तो उसका हम सारा वायरिंग कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। 100% प्रैक्टिकल के साथ यहाँ सिखाया गया, तो उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, जो सब नहीं सीखने के लिए मिल रहा था घर पर, तो उससे बेहतर ना बेहतर हमारे विश्वकर्मा सर बहुत अच्छे से वो गाइडिंग करते हैं हम लोगों को और अच्छे से अच्छे जानकारी देते हैं, ऐसा किया जाए ऐसा किया जाए। उसके बाद अभी फिलहाल हमारे क्या ये मोटर बाइंडिंग की कोर्स कल से शुरू हुई है। कल हमारे थ्योरी की क्लास थे, तो थ्योरी में लगभग समझ ही में आ गया। ऐसा समझाता है, कहने का मतलब विश्वकर्मा सर जो है ना ऐसा टीचर है जो कि इसका बयान नहीं कर सकते हैं, इतना बारीकी से समझाते हैं ना कि बयान नहीं कर सकते हैं। सारी थ्योरी हमें आ गई, सारा समझ में आ गई। उसके बाद आज से हमारी मोटर बाइंडिंग की प्रैक्टिकल है, तो आज प्रैक्टिकल किए, तो कल भी कुछ प्रैक्टिकल हुई थी, आज जो भी बचे हुए हैं वो सब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और इतना आज जो है कि एक दूसरे को देखते थे मिस्त्री को कि मोटर बनाते पूरा हम ध्यान देते थे कैसे बनाते हैं, चाह था कि हम भी सीख जाए, लेकिन दिमाग में घुस ही ले रहा था आखिर करता कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद लेकिन बताइए कल और आज मात्र 2 दिन समय सर, 2 दिन की समय, 2 दिन के अंदर आप दीजिए ना, फैन दीजिए एक ला करके, वो पूरा हम आपको चला करके दिखाएंगे, पूरा तोड़ के दीजिए, पूरा खराब करके दीजिए। उसके बाद आगे की जो भी पढ़ाई होगी वो भी हमको लगता है इतना बेहतर से बेहतर हमें जानकारी मिलेगी ना कि आगे भी बयान नहीं कर सकते हैं। एक शेर कहना चाहूंगा और कुछ सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों दिया चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों दिया चाहिए एक आरती सजाने के लिए, पर एक सच्चा शिक्षक अकेला काफी है बच्चों के जिंदगी को संभालने के लिए। इसमें अब कहने का तो और बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल अब अगली नंबर आएगी तो फिर में जो भी छूटल है उसमें हम पूरा कर देंगे। और अब आगे क्या करना चाहते हैं वो आगे ज्यों आप हमें जानकारी दीजिएगा त्यों हम आगे फिर बयां करते जाएंगे। इसके साथ आप सभी तमाम हमारे जितने भी दोस्तगण हैं हमारे एक भाई के समान है। और कुछ बताना चाहूंगा सर, यहाँ तो जितने भी आए हुए हैं ना, एक भी अब हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि ये अनजान व्यक्ति है, ये अनजान व्यक्ति है, ये अनजान व्यक्ति है। हम लोग इतना भाईचारा बना करके आपस में भी रह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं ना कि लगता है कि यदि यहाँ से बिछुड़ जाएंगे ना तो आप लोग बहुत याद आएंगे, हमें इतना याद आएंगे ना जितना इनका अधिकार उतना उनका इधर। सभी को जो है ना
बराबर दर्जा देते नहीं, सब मेरा एक आपस मेरा अपना भाई है, कोई पराया भाई किसी को हम नहीं मानते हैं, सभी को हम अपना भाई मानते हैं सर। इतना ये सब हमें दिल में बस गए ना, इतना सुंदर विचार है इन लोगों का। कोई भी अभी तक गलत व्यवहार हमारे साथ नहीं किया है और भविष्य में भी कोई गलत व्यवहार भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक होता है जो भी होता है सही हम बोलते हैं, उसके बाद गलत जहाँ होती है वहाँ थोड़ा कुछ बोल भी देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी करना चाहिए सही ही करना चाहिए। तो अंत में जो भी हमसे इस लैंग्वेज में जो भी बोलने में कुछ गलत हो गया हो उनके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और हमारे राजेश सर जो हैं, राजेश सर नहीं रहेंगे, ये बहुत बड़े सर बनने वाले हैं। अभी तो ये राजेश सर का मान के चलते हैं तो ये रील है, रील बोलते हैं, हाँ टेलर है, ये तो अभी टेलर चल रही है राजेश सर का। अभी तो ये सर बहुत कुछ आगे हमको लगता है सोच के रखे होंगे कि नहीं और हम आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ तक राजेश सर आने वाले नहीं है, राजेश सर अभी और आगे बढ़ेंगे, ये हमको लग रहा है कि नहीं अभी राजेश सर और आगे बढ़ेंगे। तो इतना सा ही हमें एहसास हो रहा है कि इतने लेवल पर हैं तो इतना कर रहा है। अभी तो राजेश सर लगभग सर आपकी थोड़ा एज बता दिया जाए सर, एज बता दिया 29 बताइए, अभी आधी उम्र है, अभी तो आधी बाकी है सर आपकी, अभी आधी उम्र में बहुत कुछ आप कर सकते हैं। अब ऐसा इस जगह से योजना बनाइए ताकि जो ना ताकि इस जगह से और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन आप कर सकें और ऑल इंडिया में आप तहलका मचा सकते हैं सर, ऑल इंडिया में आप तहलका मचा सकते हैं। सभी भाई को हमारे तरफ से हार्दिक दिल से प्रणाम। जो भी गलत हुई